सो हेलो एवरीवन। तो कल के टॉपिक में हमने सीखा था कि डेटा अपेंड कैसे करते हैं इनटू पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके, अभी डेटा अपेंड करने के बाद हम सीखने वाले हैं डेटा मॉडलिंग। अब डेटा मॉडलिंग होता क्या है कि जितने भी हमने डेटा इंपोर्ट किए हैं इनटू पावर बीआई डेस्कटॉप, उन सारे टेबल में हमें एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, एक डेटा मॉडलिंग प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग होता क्या है कि डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई इज the process of organizing and structuring data into tables and defining relationship between them to enable defining analysis and reporting. It involves creating a logical representation of data, specifying tables, relationships, and calculated elements to derive meaningful insight. To derive meaningful insights. अब डेटा मॉडलिंग करते क्यों है? अभी हमको अगर हमारे पास 3-4 डेटा है और उन 3-4 डेटा में से हमको एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनानी है, तो इसलिए हम डेटा मॉडलिंग की प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सो समझते हैं। अभी स्क्रीन पर पावर बीआई डेस्कटॉप में जाते हैं। अब पावर बीआई डेस्कटॉप में कल हमने ऑर्डर्स डेटा को इंपोर्ट कर लिया था। ठीक है, अब ऑर्डर डेटा इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हो टेबल व्यू में हमारे पास कस्टमर्स डिटेल्स में हमारे पास है कस्टमर आईडी। ठीक है, और ऑर्डर्स डेटा में भी हमारे पास है एक कस्टमर आईडी का कॉलम। ओके, है यहाँ पे कस्टमर आईडी का कॉलम। और फूड डिटेल्स में आते हैं। अब फूड डिटेल्स में देखते हैं हम हमारा आइटम कोड 2166। ओके, एंड ऑर्डर्स डेटा में भी आते हैं हमारे इसमें। तो हम इसमें देखेंगे कि फूड आइटम्स है, उसी के डेटा फॉर्मेट में है वो। ठीक है, वो कॉलम उसी फॉर्मेट में है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन सारे अलग अलग शीट्स को एक ही इसमें एक ही रिपोर्ट बनाने के लिए हमको डेटा मॉडलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ पे कि डेटा मॉडलिंग होती कैसे। अब यहाँ पे जाएंगे हम। ये हमारा ऑर्डर्स डेटा हमने इंपोर्ट कर लिया, सारे डेटास को इंपोर्ट कर लिया। अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस चैप्टर्स को गो थ्रू करके आप इस डेटा मॉडलिंग के चैप्टर पर आइए। ठीक है, तो हमें ऑटोमेटिकली एक दो रिलेशनशिप क्रिएट करके आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कस्टमर डिटेल्स है